एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हंसी में अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देते हैं। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर करती है। पर मैं यह नहीं जानता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु भगवान, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आता है तो जाने का नाम नहीं लेता। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह सेठ अपने नौकर पर किसी बात के लिए शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर बहुत ही ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर रख देता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त नौकर के हाथ से वह कीमती चीज फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलता है और वह नौकर के पास जाता है और वह नौकर को खूब डांटता धमकाता है, पर ना ही उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका वफादार और पुराना नौकर है। इसीलिए वह उसे डांट धमकाकर ही छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर दुखी हो जाता है। रात होती है। सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर खर्राटे लेकर सो रहा है। वह यह देखकर क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वह उसका वफादार और पुराना नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि कल जो तुमने कीमती चीज तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उसे उपहार दूं, परंतु अब क्या करें, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बड़ी गलती हो गई। वह इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि उस नौकर ने उस सेठ की कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसीलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज नहीं टूटती तो कीमती चीज मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह हमें दुख देती है। क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए ही। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें।